हूँ, इसके ऊपर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में कभी भी इंडिया आपके पास नहीं आएगा, पाकिस्तान में नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा कि इसलिए नहीं कि उनकी टीम यहाँ आना नहीं चाहती, उनकी टीम तो जरूर आना चाहती है, लेकिन ये मामला आपको मालूम है कि इनके एग्रीमेंट है जो आईसीसी के पास है। बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर फैसला हो चुका है। पाकिस्तान ने अपने अफवाहों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब हमारी बच के रहेगी और बड़े गंदे तरीके से बच के रहेगी। और इंडियन क्रिकेट टीम ने जो चाल चली है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने फॉर्मूला दिया है आईसीसी को, और आईसीसी ने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, क्योंकि आज जय शाह साहब आईसीसी के हेडक्वार्टर में गए थे और जय शाह साहब के सिग्नेचर हो चुके हैं पेपर के ऊपर। चैंपियंस ट्रॉफी काउंट किसी करवट बैठ गया, जिसे बोलते हैं ना कि मसला हल हो गया, मसला हल हो गया। और दोनों तरफ से मैं कहूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी एक एक स्टेप पीछे हटा गया और मामला हल हो गया। ये जो बंद गली में खड़े थे वो सॉर्ट आउट हो गया है। दोस्तों नमस्कार, आज मीटिंग फिर से पोस्टपोन हो गई, क्योंकि भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि फाइनल भी पाकिस्तान के बाहर ही होगा। तो इसको लेकर मोहसिन एग्री नहीं हो रहा, क्योंकि इससे पहले उसने बहुत झूठे वादे किए अपने लोगों को कि कुछ भी हो जाए ये हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होगी और भारत पाकिस्तान खेलने के लिए जरूर आएगा। लेकिन हुआ क्या, भारत भी नहीं गया वहां पर, और ये ट्रॉफी की होस्टिंग भी उनसे छीन सकती है, क्योंकि ये जानबूझकर डिले कर रहा है मीटिंग को। इसलिए ब्रॉडकास्टर ने भी साफ साफ बोल दिया कि अगर 2-3 दिन में पाकिस्तान नहीं माना तो हम ये टूर्नामेंट ही कैंसिल कर देंगे, जिससे पाकिस्तान को बहुत तगड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पीसीबी ने बहुत पैसे लगा रखे हैं अपने स्टेडियम की रेनोवेशन पर। अगर ये ट्रॉफी रद्द होती है तो पीसीबी कंगाल हो जाएगा और इनके पास पैसे भी नहीं बचेंगे अपने प्लेयर्स को सैलरी देने के लिए। इसीलिए इनकी भलाई इसी में है कि जो भारत के वो मान ले चुपचाप, क्योंकि भारत के साथ सभी बोर्ड्स खड़े हुए हैं, उनको पता है कि सारा पैसा भारत से ही आता है। और हम किसी भी कंट्री से एक सीरीज भी खेलते हैं ना, तो वो कंट्री बहुत पैसे कमाती है हमसे। और अभी हम ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट की सीरीज खेल रहे हैं और कितनी ज्यादा हाइप बनी हुई है उस सीरीज की, आपने देख लिया होगा, और उससे ऑस्ट्रेलिया को बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 100% कंफर्म्ड, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेड बाय पाकिस्तान ऑन वन कंडीशन। हाइब्रिड मॉडल एक कंडीशन के ऊपर एक्सेप्ट हो चुका है, कुछ पाकिस्तान की मानी गई है, कुछ इंडिया की मानी गई है। हालांकि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत ही ज्यादा नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान की क्रिकेट का, और पाकिस्तान की अवाम गधी, जाहिल, बदतरीन, बेवकूफ अवाम जो है इसके ऊपर ढोल बजाएंगे और नगाड़े बजाएंगे कि ये हम जीत गए, हमने इंडिया को झुका दिया, हमने अपनी बात मनवा ली, हमने दुनिया की क्रिकेट को फतेह कर लिया, हमने अपने क्रिकेट में यहां पर जो है वो इंडिया को पीछे छोड़ दिया। अब ये गधे जो है पाकिस्तान में, मैं देखो खुद पाकिस्तानी हूं भाई, लेकिन इस तरह के गधे और बेवकूफ लोग पाकिस्तान में भरे पड़े हैं और ये अभी भी यही जश्न मना रहे हैं। यहां पर अभी भी ढोल धमाके किए जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने अपनी बात मनवा ली है, इंडिया पीछे हो गया। हुआ कुछ यूं है कि मैं आपको सीरियस बताता हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो चुका है। फाइनल जो है वो लिखा लाहौर में जाएगा, जब शेड्यूल अनाउंस होगा तो उसके अंदर जो फाइनल है वो ऑफिशियली लाहौर के अंदर है। बट जो हाइब्रिड मॉडल में लीग का मैच है वो पाकिस्तान इंडिया का बाहर यूएई के अंदर होगा, वो पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान को सबसे पहला झटका यहां पर कि जो हाइब्रिड मॉडल होगा उसका जो एक लीग मैच होगा वो आपको यूएई में देखने को मिलेगा। वहां पर नॉर्मल लिया कि यार अब मेरा ख्याल है कि एक दूसरे की और अपने क्रिकेट फैंस की अब बहुत हमने मार ली, अब जरा थोड़ा रिलैक्स करते हैं मतलब मत मार ली, दिमाग पागल कर दिया। कंसेंसस ये हुआ है कि जनाब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। इंडिया के जितने मैचेस हैं वो यूएई के अंदर होंगे, ठीक हो गया। इंडिया सेमीफाइनल में आता है तो एक सेमीफाइनल भी यूएई के अंदर होगा, इंडिया फाइनल में आता है तो फाइनल भी यूएई के अंदर होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, ठीक हो गया। इसके रिटर्न में और यहाँ पर ना आय हाय 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 जो इंडियन मीडिया वाले हैं ना, उनकी सड़ी है लेकिन मान नहीं रहे। मानेंगे कैसे? कंजर थोड़ी कभी मानता है कि मैं कंजर हूँ ना, वो हमेशा ये कहता है कि नहीं जी हम तो खानदानी लोग हैं। अच्छा, वो ये है कि 2027 तक जितने आईसीसी के इवेंट्स इंडिया ने होस्ट करने हैं, वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है 2025 में, वर्ल्ड T20 2026 का, ठीक है, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2027, वो सर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खिलाए जाएंगे। अब इसमें ना एज क्या देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब श्रीलंका और इंडिया वाला तो ऑलरेडी हाइब्रिड को होस्ट हैं एक दूसरे, इंडिया और श्रीलंका, तो उसमें पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल ऑटोमेटिकली मिला हुआ है। बंदा चंड ना मारे तुम्हारे मुंह के ऊपर है, बल्कि मुंह चंड भी ना मारे, चंड जाया हो जाए। बोर्ड रखता है उसको भारत रिफ्यूज कर देता है, लेकिन मेरा नहीं मानना कि पाकिस्तान इस कंडीशन में ट्राई नेशन सीरीज का भी बोलेगा यार।
नहीं, अगर बोला है तो बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि पास में पाकिस्तान बार बार बायलैटरल सीरीज की बात करता रहा है और फिर आपको पता है कि हमारी एक फजूल में अपनी ही बेइज्जती करवाई हर जगह जाके। इवन हम कोर्ट में ले गए थे, जो आलमी स्पोर्ट्स की अदालत है वहां पे ले गए थे कि जी भारत ने हमारे साथ MOU साइन किया हुआ 5 साल का और इस वजह से हमने महंगे दामों में राइट्स बेचे थे, हमें इतना नुकसान हो जाएगा। वो हम केस हार गए। फिर इंडिया ने हमारे पर केस कर दिया कि जो हमारा खर्चा हुआ इस केस के ऊपर वो भी ये देंगे। वो वाला केस भी वो जीत गए। तो बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान उठाना पड़ा था। नजम सेठी और जब शहरयार खान थे तब ये गए थे और बहुत नुकसान हो गया था। अब अली साहब मसला ये है कि BCCI, हमने भी बात की थी कि बड़ी आसान बात की और हल यही है। हकीकत बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग में आज कुछ नहीं हुआ। जो फैक्ट है ना कि आज कुछ भी नहीं हुआ। ICC ने कहा कि BCCI से, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो ये वाली बात मान ही नहीं रहे। वो पहले उन्होंने बता दिया था, ये कन्वे कर चुके थे ICC को। आज उन्होंने कुछ खास कन्वे नहीं किया कि आज बोला, आज ऑफिशियली तौर पर BCCI ने बोला कि जी हमें मंजूर नहीं। उन्होंने पहले ही बोल दिया था हमें मंजूर नहीं है ये, कि जो अगले 3 साल के हमारे इवेंट है वो पाकिस्तान को हमारे आगे खेलना पड़ेगा। तो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है भाई इससे कम पे हम नहीं मानेंगे कि हम हाइब्रिड में मान गए। अब आप भी हाइब्रिड में मान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखें, ये बात पहले से पता थी कि इसीलिए जब 29 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहुंचा और ये राउंड ऑफ मीटिंग स्टार्ट हुई है जो 15 मिनट ही चली, इसके ऊपर पहले से वाइडली था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये बात ही नहीं कर रहा कि इंडिया पाकिस्तान है। और वो जो उनका ओरिजिनल स्टांस था दैट वी विल टेक द इंसल्ट एंड वी विल नॉट टेक द इंजरी, उससे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंसीड कर चुका है। अब वो बोल रहा है कि हम बाइकआउट भी नहीं करेंगे। अब आप मेरी बात याद रखिए, पिछले 1 हफ्ते पहले जो मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि बाइकआउट जो है वो आउट ऑफ द विंडो है, और ये रिपोर्ट भी इसी की रिफ्लेक्शन आपको देती है कि पाकिस्तान बाइकआउट के बारे में सोच भी नहीं रहा। दे वर सिटिंग ऑन द बार्गेनिंग टेबल एंड दे वर ट्राई टू मीडिएट गेट टू अ सेंटर पॉइंट कि हाँ ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन फिर यही है कि अगर इंडिया हमारे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकता तो फिर कल को हम भी इंडिया ना जाए। सो मेरे ख्याल से यार जो रिलेशंस हम लोगों के हैं वो इतने अच्छे तो हैं नहीं ना। लोगों का कनेक्ट भी हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी में देख लिया। किसी को कोई अमन की आशा की उम्मीद भी थी, वो हमने चैंपियंस ट्रॉफी के इस पूरे फियास्को में देख ही लिया कि कितनी अमन की आशा के लिए आशा रखी जा सकती है। मेरे ख्याल से तो अब बिल्कुल भी नहीं रखी जा सकती, जिस तरह दोनों तरफा लोग एक दूसरे के लिए खुन्नस हुए हैं। सो आई गेस इट्स अ विन विन सिचुएशन, जहां BCCI ने अपनी बात मनवा ली कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, PCB ने अपनी बात मनवा ली, आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। आपकी बात मान ली गई जी। जहां तक आपने कहा था ना कि जी हाइब्रिड मॉडल होगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ेगा। ठीक है जी, दुरुस्त हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जाहिर बात क्रिकेट के अंदर रहना है और क्रिकेट को आगे लेकर के चलना है, तो किसी ना किसी बात पे तो आपको एग्री करना है। तो मोहसिन नकवी यहाँ पे मान गए बात आपकी, लेकिन साथ उन्होंने कुछ शराइत लगाई। वो शराइत जो मोहसिन नकवी ने लगाई और जो अब BCCI ने अप्रूव कर ली है। सर मेरे भाइयों दोस्तों, पिछली वीडियो में आप मुझे गालियां निकाल रहे थे कि भारत ये नहीं करेगा, भारत ये नहीं करेगा, भारत वो नहीं करेगा। जगराज सिंह जी आ गए। ठीक है जगराज सिंह जी, ये आई टोल्ड यू बाबर भाई, डू नॉट लूज द होप। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बीच में लग रहा था ना, देखिए जब इस हद तक जगराज जी झूठ बोला जाता है मीडिया के ऊपर और आपको बार बार ये कहा जाता है 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया PCB को, 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। यकीन करें, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, इंडियन मीडिया की जो जरा बहुत रिस्पेक्ट थी ना, वो सर इस चैंपियंस ट्रॉफी का जो पूरे का पूरा ड्रामा है, जिसमें इंडियन मीडिया की कुछ पर्सनालिटीज खास तौर पे जिस बुरी तरह से बेनकाब हुई है ना, इज्जत दिलों से खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। यार आपने क्रिकेट को युद्ध बना दिया, जंग बना दिया। वो अर्नब मुखर्जी जो है वो जनाब ला के हम तो करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम ये हम वो। अरे भाई खुदा बने बैठे हो जमीन के ऊपर, कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपने दुनिया के साथ रहना है, दुनिया के साथ चलना है। आप किस तरीके से क्रिकेट से अपने आप को अलग कर सकते हो या दूसरों को क्रिकेट से निकाल सकते हो? हर बंदे का, हर बोर्ड का, हर टीम का एक अपनी वैल्यू है, एक अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन आपने आसमान सर पे उठाया हुआ था, वो नहीं जी PCB को ये नहीं करने देना। मुझे ये बताएं, आज 4 घंटे पहले स्पोर्ट्स तक के ऊपर ये वीडियो लगी है कि पाकिस्तान। सो अगर इसका सेंसिबल ये सोल्यूशन निकलता है, पैसे वैसे देखें बाई प्रोडक्ट है, कंपनसेशन मिले ना मिले वो हार जीत का फैसला आप लोग बाद में करते रहिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से इट इज अ सेंसिबल सोल्यूशन एंड इट विल बी अ सेंसिबल एंड टू ऑल दिस फियास्को ऑल एंड ऑल।
खैर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ आप लोग के भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया अग्री टू प्ले विद पाकिस्तान ऑन न्यूट्रल वेन्यू, पाकिस्तान एग्रीमेंट डिमांड एक्सेप्टेड, कांग्रेचुलेशंस, फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, मुबारक हो। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी तो अरुण होनी थी, ये तो बात बिल्कुल भी खारिज आप कर दें कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी थी। देखें इमोशन जरूर लोगों के जड़े होते हैं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी के फैसले से अपनी इंडिया और पाकिस्तान की जीत एसोसिएट कर ली। अब ये जब खबर फाइनली अगर इसी तरीके से अप्रूव होगी जिस तरह क्रिकेट इन्फो कहता है, तो अब आप देखिएगा इंडियन मीडिया बोलेगा हमारी जीत हुई, पाकिस्तान मीडिया बोलेगा हमारी जीत हुई, इस पर 2-3 दिन और लड़ाई चलेगी कि एक्चुअली जीत किसकी हुई। लेकिन ऑल एंड ऑल ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, किसी ना किसी तरीके से होनी थी, और ये सेंसिबल सोल्यूशन निकलने जा रहा है अगर तो ये एज इट इज अप्रूव हो जाता है। विक्रांत गुप्ता इंडिया टुडे ने भी, जी मैंने उनका भी ट्वीट, मैंने उनके ट्वीट पे भी मैंने कोट ट्वीट किया, मैंने विक्रांत गुप्ता की भी बिल्कुल पढ़ी है इसके ऊपर ट्वीट, तो मैंने उनकी ट्वीट पे कोट ट्वीट करके बोला कि एग्जैक्टली यही तो था जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मांग रहा था। भाई रेवेन्यू अभी नहीं मिल रहा यार, रेवेन्यू देखो मैं मल्टीपल दफा ये रिपोर्ट कर चुका हूं कि आप कुछ फेंकते हो ना बार्गेन टेबल पे, आप जो सारी चीजें फेंकते हो वो एग्जैक्टली तो नहीं हो सकती ना। मैं तुम्हें बोलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 1 रुपया भी ना मिले, हालांकि मैं तुम्हें बता दूं गेट मनी की बात हो रही है पाकिस्तान को मिलने की, और जो $6 मिलियन का जो होस्टिंग फी है उसके ऊपर कुछ टॉपअप भी शायद मिले। ठीक है, क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ जो 3 साल डील थी उसके ऊपर इत्तेफाक कर लिया है, और ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं रात के इस पहर कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान के साथ 3 साल की डील के ऊपर इत्तेफाक कर लिया है, और इसका ऐलान संडे को किया जाएगा, जहां पर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी मिलके एक मुश्तरका प्रेस रिलीज के अंदर आपको ये खुशखबरी देंगे। ये जो 3 साल डील इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान फिक्स हुई है उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको बताना चाहता हूं। उसकी डिटेल्स ये हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगी, पाकिस्तान और इंडिया की गेम दुबई में होगी, और 2026 के T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया का ट्रैवल नहीं करेगी, और पाकिस्तान और इंडिया का 2026 के T20 वर्ल्ड कप का जो मैच है वो कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका में होगा। 2026 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो फार्मूला लगने जा रहा है, जिस पर अगर इंडिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, चाहे होस्ट पाकिस्तान भी फाइनल में हुआ, तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया के क्वालिफाई करने की वजह से दुबई में होगा, और 2026 के T20 वर्ल्ड कप में अगर होस्ट इंडिया भी फाइनल में हुआ, दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भी कोलंबो श्रीलंका में होगा। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 3 साला हाइब्रिड मॉडल कहें, 3 साला पार्टनरशिप मुआहदे की बात करें, या 3 साला फियोन फार्मूले की बात करें, तो जो हमारा पड़ोसी मीडिया पिछले 3-4 दिन से इस बात का शोर मचा रहा था कि नहीं आपकी डील को कैसे मान सकते हैं, कैसे बीसीसीआई आपको ये अलाउ कर सकता है, क्योंकि बीसीसीआई ने अपने सोर्सेज के जरिए ये खबर चलवाई थी कि पाकिस्तान के 3 साला फियोन फार्मूले के ऊपर बीसीसीआई ने अमल नहीं किया है। बट मैं अब आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, 2 दिन बाद एतवार के रोज इस खबर का सरकारी तौर के ऊपर आईसीसी ऐलान करने जा रहा है, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जो डेडलॉक था अब वो खत्म हो गया है। अलबत्ता आपके लिए एक और अपडेट भी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके अलावा भी कुछ मुतालबात किए थे। उन मुतालबात की मंजूरी के बाद ही पाकिस्तान इस डील को मंजूर करेगा, क्योंकि मैंने आपको आज शाम को बताई सारी बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने कैसे इनको घुटनों के बल बिठाया, और कैसे पाकिस्तान ने इनको मजबूर किया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगर होगी तो वो पाकिस्तान के बनाए हुए फार्मूले के ऊपर होगी। तो बीसीसीआई ने लेकिन गेट मनी पूरी इंश्योर की जा रही है कि जो यूएई की गेट मनी है वो भी पीसीबी के ऊपर जाए। जो हमारे इंडिया में मैचेस होंगे वो हम भी हाइब्रिड पे खेलेंगे। वो कहते हैं जब बात आएगी, वो टाइम आएगा तो हम देखेंगे, फिलहाल हम आपकी बात नहीं मान रहे। अब इसके चलते इसी दरमियान जय शाह अब आईसीसी के ऑफिशियल चेयरमैन बन चुके हैं। पहले कहा जा रहा था जी कि जय शाह चाहते थे कि ये सब मामला मुद्दा मेरे आने से पहले ये खत्म हो जाए, लेकिन उनके आने से पहले तो ये खत्म नहीं हुआ। तो अब कहीं ना कहीं अली साहब जो इसका फैसला है कि क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो जाएगी, क्या पीसीबी मान जाएगा अब
10 बार मना करने के बाद क्या पीसीबी दोबारा से हाइब्रिड के लिए मान जाएगा? क्या बीसीसीआई कुछ थोड़ी बहुत बीसीसीआई पीसीबी की बात मानेगी कि चलो जी आपके लिए हम अगर जो 26 का वर्ल्ड कप का फाइनल है वो मान जाएंगे? फिलहाल तो वो नहीं मान रहे। हम मान जाएंगे हाइब्रिड पे श्रीलंका को दे देंगे, फिलहाल वो नहीं मान रहे। तो अली साहब अब बात ये है कि जो डेडलॉक है वो बरकरार है और बीसीसीआई इस टाइम अगर आप फैक्ट देखो तो बीसीसीआई भारत आपकी पीसीबी की एक भी नहीं सुन रहा। बिल्कुल है। मतलब वो गिव एंड टेक वाली बातें की जा रही है। गिव एंड टेक नहीं, कुछ भी नहीं है। पार्टनरशिप फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो आप लेकर जाते हैं। आपने बोला जी कि आप जो हमारे यहाँ ना आए, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। उन्होंने ठक करके रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे, आप हमारे यहाँ आओगे। डायरेक्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जो फार्मूला आप पेश कर रहे हैं और जो बात आप कर रहे हैं उस बात को डायरेक्टली जो रिजेक्ट कर रहे हैं। एक एक कदम पीछे जाते कमरे से निकल गए। आज बेसिकली सारों ने ये रिपोर्ट किया कि आज मीटिंग में कोई बात हुई नहीं। मेरा ये मानना पॉसिबल किस तरीके से, जब सारे एक जगह पर बैठ गए, एक मुद्दा ही चैंपियन ट्रॉफी है, यहाँ से आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी निकले, उड़े, सुबह अर्ली जो है वो दुबई पहुंचे, तो फिर किस मकसद के लिए वो दुबई गए थे? और इट्स गुड न्यूज फॉर क्रिकेट ऑल टुगेदर। और इसमें जाहिर है काफी काम किया होगा जय शाह साहब ने भी, उन्होंने बीसीसीआई को जिस तरह से भी तैयार किया बट किया। बीसीसीआई भी एक कदम पीछे हटा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैं समझता हूं कि शायद ज्यादा कदम पीछे हटा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मेन मांग थी वो मान ली गई है। बाकी एक दो चीजें हैं जो पाकिस्तान ने एक ऑप्शंस के तौर पर दी थी या पाकिस्तान ने मांग में भी रखी थी, वो नहीं मांगी गई हैं, वो नहीं मानी गई हैं एक्चुअल में। उसमें सबसे खास बात जो रेवेन्यू पाकिस्तान मांग रहा था कि हमें हिस्सा ज्यादा दिया जाए, जो पाकिस्तान का 5.78 या 5.75 बनता है, वो पाकिस्तान ने कहा था हमें ज्यादा दिया जाए। जैसे भारत का 38% बनता है। बाद में के बारी आती है इंग्लैंड की जो 43 मिलियन लेता है, भारत 280 मिलियन लेता है। सेम फिर ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है, फिर पाकिस्तान की बारी आती है। तो पाकिस्तान ने मांग की थी कि हमारा बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में ऐसे ज्यादा पैसा आता है तो हम खेलते हैं ना, तो हमारा भी बढ़ाए। वो अभी तक नहीं माना गया। और जो पाकिस्तान ने कंपनसेशन पैसे मांगे थे कि हाइब्रिड हो रहा था हमें कंपनसेट किया जाए, वो भी नहीं माना गया। उसमें ये होगा कि पाकिस्तान को इनडायरेक्टली ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, वो गेट मनी वगैरह जो है वो भी तो ऑफ कोर्स यहाँ की ज्यादा बनती है। और 5 मैचेस जो होंगे वो दुबई में होंगे, 10 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के। और 6 अगस्त को 7 अगस्त को इसका बकायदा शेड्यूल वगैरह, खैर डेट्स वगैरह वही है, बस वेन्यू इंडिया का जो है वो चेंज कर दिया गया, बाकी सब तकरीबन चीजें वैसी ही होंगी। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो 6 या 7 दिसंबर को आपको सामने मिल जाएगी। मगर सबसे खास बात कि पाकिस्तान किस मौकफ से साइड पे हुआ, पीछे हटा, जो कि अच्छा है यार, डेडलॉक जरूर रखना होता है, और भारत भी हुआ। हटा नहीं कह सकते आप, ये नहीं कह सकते यू टर्न लिया, बाजू का सामने दीवार हो तो लाजमी दीवार में टक्कर मारनी है, आप यू टर्न ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान का स्टांस था कि हमने हाइब्रिड पे जाना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। पाकिस्तान हाइब्रिड पे गया। भारत ने कहा था आपको हमारे घर आना पड़ेगा, आपको हमारे घर में क्या सिक्योरिटी का मसला है, हमें तो है, पर आप तो पहले भी पाकिस्तान के साथ जो इत्तेफाक था उसमें बीसीसीआई ने एग्री कर लिया है कि जो पाकिस्तान ने उनको फार्मूला दिया है उसी फार्मूले के तहत तमाम मैचेस होंगे। पाकिस्तान ने सिर्फ इनको एक छूट दी है, सिर्फ एक छूट, वो ये कि 2025 का जो विमेंस T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी इनको फेवर किया है कि पाकिस्तान की विमेन टीम इंडिया में जाके वो वर्ल्ड कप खेलेगी। अदरवाइज पाकिस्तान के तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। और ये जो 3 मुल्क की टूर्नामेंट के हवाले से मैं भी आज बात कर रहा था कि कैसे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है तो पाकिस्तान मुतालबा कर सकता है, बट BBN के जराए ये बता रहे हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और कोई तीसरा मुल्क, वो इंग्लैंड भी हो सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, वो साउथ अफ्रीका भी हो सकता है, वो न्यूजीलैंड भी हो सकता है, वो श्रीलंका भी हो सकता है, वो वेस्ट इंडीज़ भी हो सकता है, वो बांग्लादेश या अफगानिस्तान, कोई एक और टीम हो सकती है। इंडिया पाकिस्तान की 3 मुल्क की टूर्नामेंट ट्राई नेशन सीरीज़ की डील भी इंडिया ने किसी हद तक एक्सेप्ट कर ली है। उसका भी आपको आगे जाके हतमी तौर पर रिजल्ट नज़र आएगा कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को अपनी टर्म्स के ऊपर हर बात मानने पे मजबूर किया है।
और इसमें देखें पाकिस्तान, हम पाकिस्तानियों के लिए ये खुशी के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए एक बड़ी बात होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम बातें बीसीसीआई ने मान ली हैं, लेकिन ये गेम की जीत हुई है। हम पाकिस्तानी भी इतने सख्त नहीं हैं जो कि इंडिया के साथ अपने क्रिकेट के ताल्लुकात को बेहतर ना करना चाहते हों। ये विन विन सिचुएशन है, ये बीसीसीआई के लिए भी सिचुएशन है, ये पाकिस्तान के लिए भी है। लेकिन एक बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी मनवाई है कि अगर आप हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में आके नहीं खेलना चाहते हो तो फिर आपके मुल्क में जो 2026 का जो T20 टूर्नामेंट है वहां पर इंडिया पाकिस्तान गेम, अदरवाइज तो श्रीलंका को होस्ट है, लेकिन श्रीलंका के अंदर एक ही गेम होनी थी। भी आ चुके हैं तो आप क्यों नहीं आएंगे जी? आपको तो आना पड़ेगा। मगर अब भारत मान गया कि ठीक है आप भी ना आइए, हम नहीं आ रहे आपके पास तो आप भी हमारे ना आइए, नो प्रॉब्लम, सारे मैचेस आप श्रीलंका में खेलिए। तो जो आप एक तरह से कह लें कि ये जो ब्रॉडकास्ट डील आईसीसी की हुई है इट्स टिल 2027, तो ये फार्मूला जो है ये तब तक ही लगेगा, यानी 25, 26, 27, 2025, 2026, 2027, ये 3 वर्षों के लिए लगेगा। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल एक है जिसका जवाब मैं ढूंढूंगा ऑफिशियली क्या आता है, वो है एशिया कप जो भारत में होना है। पहली बात, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब वो बारी आएगी तो फिर देख लेंगे, क्योंकि एसीसी की सरबराही तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है इसमें, इंडिया जाएगा, क्योंकि मेन बात तो ये ना कि ना इंडिया आता है ना हम जाएंगे, बट ये आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है। अब इसके ऊपर रिटर्न गारंटी मिली है, आईसीसी ने कहा है, क्या है ये सब चीजें जब ऑफिशियल आएंगी तब पता चलेगा, बट मान गया है, वर्बली अभी कन्वे कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिटर्न चाह रहा है, वो ऑफकोर्स रिटर्न में ही आएगा, सब चीजें जब होंगी वो सबको मिल जाएंगी, मतलब मीडिया में आए ना आए बट सब बोर्ड्स को जरूर मिल जाएंगी। बट सबसे बड़ा सवाल मेरा कि एशिया कप का क्या करेंगे पाकिस्तान, क्या उसमें भी नहीं जाएंगे? मैं मेरी जाती राय है कि भाई जाएं, इंडिया एशिया कप खेलिए आप, फिर इंडिया भी पाकिस्तान आए। आम तो जैसे बोलते हैं ना आइडियल सिचुएशन तो ये है, बट इंडिया नहीं आया आपके यहाँ एशिया कप खेलने के लिए, हाइब्रिड मॉडल पे हुआ। वो तो खैर 3-4 मैच पाकिस्तान में हुए, जो कि पाकिस्तान का अपना सिर्फ एक मैच हुआ, बाकी सब श्रीलंका में हुआ। अब बारी इंडिया की है तो पाकिस्तान, जहां पर इंडिया वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के लिए मान गया, तो एशिया कप तो छोटा है ना, वो तो मसला नहीं है मुझे लगता है। तो फिर एशिया कप भी मान जाएगा कि ठीक है एशिया कप सारा ही करा लो, कितने करा लो, बांग्लादेश करा लो या दुबई करा लें, जहां भी दिल करता है करा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा, मुझे ज्यादा तौर पर लगता है। क्या होगा उसका फार्मूला जब वो एशिया कप आएगा तो तब डिसाइड कर लेंगे। When we will cross the bridge when we come to that, जब आए नहीं तो फिर क्या बात करनी। बट मेरे ज़हन में क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि ये जो इस एग्रीमेंट में वो मेंशन नहीं है एशिया कप। अब रही बात, विमेन वर्ल्ड कप आ रहा है और मेंस वर्ल्ड कप आ रहा है, तो विमेन वर्ल्ड कप में भी क्या पाकिस्तान अपनी विमेन टीम इंडिया नहीं भेजेगा और इंडिया पाकिस्तान मैच कहीं और होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसका एक वजह खास ये है कि विमेन वर्ल्ड कप में इतना पैसा नहीं होता कि ब्रॉडकास्टर्स की दौड़े लगवा दें, इधर भी जाए उधर भी जाए, और बाकी जो चीज़ों के ऊपर खर्च होता है इतना ज़्यादा होता नहीं है। मेंस के ऊपर तो बहुत ब्रॉडकास्ट डील मिल जाती है, सब कुछ होता है, तो विमेन पर होता नहीं। तो क्या विमेन में भी ये कॉम्प्रोमाइज़ होगा? ये एक सवाल है, इसका जवाब ढूंढना है। बट मेंस के ऊपर तो है श्योर कि श्रीलंका और इंडिया करा रहा है जो T20 वर्ल्ड कप। तो नहीं मानते, आज हमें जिम्बाब्वे ने भी ठोक दिया, आज जिम्बाब्वेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को ठोका है, तो पाकिस्तान को तो फाइनल में आना वैसे इम्पॉसिबल है। अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं तो फिर फाइनल जो है वो इंडिया में होगा। ये ऑफिशियली पेपर पे लिखा गया है कि अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं जाता, पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो फिर फाइनल जो है वो इंडिया में होगा। डजंट मैटर वो किसी का भी हो, चाहे उसमें फाइनल में ऑस्ट्रेलिया इंडिया आए, इंडिया न्यूजीलैंड आए, या फिर जो भी आए, वो फाइनल फिर इंडिया में होगा। और सोचो कि इस बात पे इंडिया कैसे जीता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुनना जरूर इसको। देखो, पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना, फाइनल में जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हमारी एक नंबर की घटिया तरीन, बदतरीन और जाहिल किस्म की टीम है हमारी। लिटरली हम अपनी टीम को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनके बाप दादा जो है मर गए हैं ये सब करते करते, ये सब बातें करते करते जो हम अभी कर रहे हैं। लेकिन हम सेमीफाइनल फाइनल में अब नहीं जा सकते। पहले की टीम समझ सकते थे कि शायद जा सकती थी, शायद हो सकता था कि पाकिस्तान फाइनल में चली जाए, सेमीफाइनल में चली जाए, लेकिन अब ये चीज इंपॉसिबल है कि पाकिस्तान कभी फाइनल या सेमीफाइनल आपको खेलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि आईसीसी ने ऑफिशियली तौर के ऊपर यह बात कंफर्म कर दी कि भाई पाकिस्तान सेमीफाइनल में अगर पहुंचा, तो ये नहीं कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया ना, अगर पहुंचा तो, इफ पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल और फाइनल। अगर यहां पर देखो इंडिया का हर जगह पर जिक्र है कि भाई पाकिस्तान को तो फाइनल में है, यहां पर इफ पाकिस्तान 2026 में अगर सेमीफाइनल फाइनल के हो गया, और यहां पर इंडिया के लिए आईसीसी ने यह बोला है कि इंडिया विल क्वालिफाई फॉर फाइनल एंड द फाइनल विल बी हेल्ड इन यूएई।
तो खुद सोचो कि यहां पर इंडिया ने किस तरीके का जनाटेदार चमाटा मारा है हमें, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट को। और जो जाहिल पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, तुम लोग ये मेरी बात वीडियो सेव करके रख लो भाई। अभी तुम लोगों को ये मेरी बात शायद समझ में ना आए, लेकिन ये वीडियो सेव करके रख लो, क्योंकि 2027 में मेरा हाथ होगा और तुम्हारा गिरबान होगा। जब पाकिस्तान को ठेंगा मिलेगा, जब घंटा मिलेगा पाकिस्तान को, तो फिर क्या करोगे। और ये जो इस तरह की बकवास तुमने की है, ये जो हाइब्रिड मॉडल साइन करवाया, चलो एक किस्म से मान लेते कि ठीक है पाकिस्तान जीत गया, इसका फायदा क्या है पाकिस्तान को? एब्सोल्युटली कोई फायदा नहीं है। श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत ही गंदा है। हम एशिया कप में भी, आपको याद है कि फाइनल तक में हमने क्वालिफाई नहीं किया था, बहुत गंदे तरीके से हम एशिया कप 2023 में बाहर हुए थे, आप लोगों को याद होना चाहिए। श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान को हराना जो है वो बच्चों का खेल है, बच्चे भी यहां पर पाकिस्तान को ठोक सकते हैं श्रीलंका के अंदर। जबकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के जो पिचेस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। पाकिस्तान में भी हारता है, पाकिस्तान इंडिया में भी हारता है, तो वहां पर इंडिया जो है वो जीत गया। क्योंकि खुद सोचो, अगर हम इंडिया चले जाते खेलने के लिए 2026 में, ये इंडिया वाले अगर कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, टेररिस्ट का मसला है, ये है वो वगैरह, उनकी बात वैलिड है, वो 100% सही कह रहे हैं कि भाई उनकी बात वाकई में 100% सही है कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, ये सारी चीजें हैं, तो यहां पर जो है खुद के लोग तंग हैं। तो ये बात तो इंडिया ने 100% सही कही कि भाई हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने किस वजह से ये बात बोली है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे? कोई एक पॉइंट बताओ। 2023 में, एक साल पहले, यही कुछ चल रहा था ना, मेरे ख्याल नवंबर दिसंबर था, अक्टूबर नवंबर था, पाकिस्तान के लड़के वहां पर जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिरयानियां खा रहे हैं, इंडिया की तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि जी इंडिया ने बड़ा अच्छा से इस्तकबाल किया हमारा, इंडिया ने तो कमाल कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान का दिल जीत लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो वहां पर अब ये जो लड़के बोलेंगे कि हमने इंडिया नहीं जाना, तो क्या तुम्हें लगता है कि क्रिकेट में और कुछ अच्छा होगा? हमें इस टाइम पर इंडिया के साथ की जरूरत है, इंडिया की दोस्ती की जरूरत है कि हमारी क्रिकेट भी आगे जा सके, हमारी क्रिकेट भी अच्छी हो सके, हमारी क्रिकेट को भी यहां पर तारीफें मिले, हमारी क्रिकेट भी दुनिया की टीमों से जीते। लेकिन हमारे नसीब में भाई साहब ये चीजें नहीं है। हमारे नसीब में वही जलालत, वही गधागिरी, वही जमीन पे थूका हुआ चाटना, वही गू खाना पाकिस्तान की क्रिकेट की किस्मत में यही कुछ लिखा हुआ है। और हम उसमें जोर था जिसमें कि ये फैसला जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है कि आया उनको दूसरे मुल्क में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी इंडिया को हमारे साथ प्रॉब्लम तो खैर रही है, और उनको दहशतगर्दी का एक मसला उनके पास है कि जी उन्होंने अननेसेसरी उसको पकड़ा हुआ है, हालांकि गलत है। बहरहाल ये उनका फैसला है, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। आप जितना मर्जी जोर लगा लें वो नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा सर, एक जो मैं अपने स्टेटमेंट मैं देता हूँ अक्सर जब भी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के या स्पोर्ट्स के वाले से बात होती है, लेकिन अभी आपने कहा तो मैं सोच रहा हूँ कि आपसे ज़रूर पूछूं, क्योंकि आपसे बेहतर ये बात कोई बता नहीं सकता, क्योंकि आपने तमाम ही महाजों पे पाकिस्तान को आपने सर्व किया हुआ है। इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान दरअंदाजी करता है कश्मीर के मामलात में, पाकिस्तान दरअंदाजी करता है पुलवामा पे, पाकिस्तान जो है वो मसाइल करता है उनके मुल्क में जाके करता है, इसलिए क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सर मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर उनकी सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, अगर पुलवामा अटैक नहीं रोक सकती, जो सो कॉल्ड वो पाकिस्तान पे ब्लेम लगाते हैं, अगर कश्मीर में जो है वो पाकिस्तान की जो है वो दरअंदाजी नहीं रोक सकती, तो फिर उनसे क्यों नहीं बात करते, उनसे क्यों नहीं पूछते अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से कि आप इतना बजट खा रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका बदला जो है वो स्पोर्ट्स में क्यों लेते हैं? देखो अली, गुलभूषण पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में पकड़ा गया ना, इंडिया के गया ना जासूस, तो पाकिस्तान में पकड़ा गया, उसने एडमिट भी किया। उसके बाद वो जो इन्होंने 26 या कौन सी अक्टूबर को जब अटैक किया, जब उसको वो अभिनंदन को पकड़ा, तो क्या पाकिस्तान ने किया था? मतलब ऐसे बकवास करते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। बात यह कि जहाँ तक कश्मीर का तल्लक है, तो आपको मालूम है कि 1947 से ये चल रहा है कश्मीर का, और जो कोई भी वो है फ्रीडम फाइटर्स है, उसमें पाकिस्तान का क्या हाथ है भाई? या अगर ये बाकी जगह पे कह रहे हैं तो उन्होंने कोई सबूत दिया है कभी? ऐसे उन्होंने एक मजाक सा बनाया हुआ, पता नहीं खुद ही करके तो हम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अभी आप देखो अफगानिस्तान में इतने काउंसलेट हैं इनके, वो सारे के सारे उनको सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। तो मेरा मतलब है इसको, खैर मैं तो उसके ऊपर क्या कह सकता हूँ, ये तो गवर्नमेंट का जो भी मौक़िफ़ होगा, मैं तो यही कहूँगा। हुआ है ना ये सारी चीज़, ये पीसीबी ने कहा है जी कि हम ये सारा जो हमारे और आपके बीच में फाइनल हुआ है, हम इसकी ड्राफ्टिंग करके अपनी गवर्नमेंट को देंगे, और 7 दिसंबर मतलब कल हम आपको ना इसके अपनी गवर्नमेंट से पूछ पाछ के फाइनल कर देंगे, उधर से फाइनल ही होगा। पीसीबी मान गया तो समझो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ऑलरेडी मानी हुई है, वरना तो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही हिसाब चुपता था ना।
अच्छा एक और चीज़ कि अगर इंडिया नॉकआउट स्टेजेस में नहीं आता, मतलब सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं आता, तो फिर ये दोनों मैचेस पाकिस्तान में होंगे। हाँ, ये भी बात वहाँ पे तय हो गई है। तो ऐसा सच नहीं है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ही सब कुछ ही जिसे कहते हैं लूज़ करके उधर मारा है। ये अब चीज़ें जो है ना ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही चलेंगी। बाकी ऐसा सच कोई और मेजर वो मैंने आपको बता दिया कि वो जो मेन ब्रॉडकास्टर के साथ मीटिंग है वो 30th मतलब जिसे कहते हैं कि आगे स्केड्यूल हुई है। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल है शायद नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में कुछ इस तरह करके उन्होंने तय की है। वो भी डेट जो है वो फाइनल उन्होंने नहीं बताई, जिसे कहते हैं कि हम किस डेट पे करेंगे। अब ये ऐसे ये जिसे कहते हैं चवल आदमी है ना, ये खबरें छापने वाले, इसलिए मैं कहता हूँ कि इनकी खबरें बहुत सोच समझ के पढ़ा करें। इन्होंने मेन ब्रॉडकास्टर और बीसीसीआई की मीटिंग पता है कब स्केड्यूल की हुई है? सोचें, अंदाजा लगाएं। मुझे तो ये खबर मिली है कि नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगी मेन ब्रॉडकास्टर और बीसीसीआई की मीटिंग। ठीक है, इन्होंने क्या तारीख दी है सोचें जरा, 30 नवंबर। ग्रोसरी वालों आज 6 दिसंबर हो गई है, ये 30 नवंबर को ये मीटिंग कैसे होगी? तुम्हारे पास टाइम मशीन है, पीछे जाकर 30 नवंबर में है, हफ्ता पहले ये मीटिंग स्केड्यूल करोगे। बंदा ना अगर कोई चज की उसे कोई चीज मिल जाए ना तो उसकी कदर करनी चाहिए। तुम्हारी अगर चंगी जगह नौकरियां लग गई हैं तो कोई खुदा खोफी करके कुछ तो सच बोल लिया करो। ब्रेकिंग न्यूज देने की इतनी जल्दी होती है, तारीखें भी 19-20 कर देते हैं। तुम्हारा पापा जाकर 30 नवंबर को बंदा पूछे कि करेगा मीटिंग। तो खैर यार यही फाइनलाइज होना था। मैंने आपको बताया था विन विन सिचुएशन सबने निकालनी है, और विन विन सिचुएशन ऐसे ही निकल सकती थी कि भैया हाइब्रिड मॉडल पे खिलाओ पाकिस्तान इंडिया को। बाकी किसी की यब है कोई नहीं, ये सिर्फ इन्हीं दोनों की यब है पॉलिटिकल जो जिसे कहते हैं इश्यूज़ को लेकर। तो ठीक है, हम उनको हाइब्रिड मॉडल दे रहे हैं, उन्होंने हमें हाइब्रिड मॉडल दे दिया। अल्लाह खैर सल्ला। बाकी जो रुपये पैसों की बात